दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम हेयर एट सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल। सो टुडे आई वी हैव द टॉपिक अबाउट द ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ओपन यूनिवर्सिटी मीन्स उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि एकदम मुक्त नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें गुप्त भर्तियां करने का मामला है और ऑडिट देहरादून के द्वारा ये मामला पकड़ा गया है कि इतना ज़्यादा इस पर सैलरी क्यों बन रहा है, कहाँ जा रहा है, इस तरह से ये सामने आया है। तो इसमें देखेंगे डिटेल है क्या अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल जैसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। साथियों देखो इसमें है क्या, ये देखिए आप, मुक्त विश्वविद्यालय। ये कोई मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है साथियों, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, यहाँ पर साथ आप देख सकते हैं। तो मुक्त विश्वविद्यालय इतना मुक्त है कि गुपचुप कर दी 56 भर्तियाँ। तो साथियों ये कोई वैसे ही देखा जाए तो पहला मामला नहीं है। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की AR की पोस्टें निकली थी। संख्या तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस वक्त भी ये मामला आया था कि जो AR की पोस्टें हैं उसमें धांधली हुई है, पेपर लीक किया है, अपने ही लोगों को यहाँ पे रखा गया है AR की पोस्ट में। उन्हें सारे क्वेश्चंस पेपर लीक हो गए थे, इस तरह से मामला आया था कुछ समय। उसमें काफ़ी लोगों का हल्ला हुआ और फिर वो मामला ही दबा दिया गया। ठीक है, तो उसमें फ़िलहाल पता नहीं चल पाया, कोई क्लीन चिट कहीं से कुछ नहीं आई, बस मामला यूँ ही शांत हो गया। अब आज ये फिर नया मामला प्रकाश में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट ने पकड़ा मामला। ठीक है, सचिव वित्त ने आपत्तियों पे मांगा जवाब। हर माह 44 लाख रुपए। ठीक है, और ऐसे ही आउटसोर्सिंग भर्ती भी यहाँ पर कुछ की गई हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पैसा लिया जा रहा है ज़रूर और जा कहाँ रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं समाचार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश की, कोई पद भी नहीं है उनकी कि किस पद पर वो हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, पियोन हैं या उससे ऊपर क्लर्क हैं या अन्य कोई अदर पद हैं, कुछ पता नहीं है। 56 लोगों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व में भी कई तरह से इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। ठीक है, और इसीलिए ये अखबार यहाँ पर हेडलाइन ही है, इतना मुक्त कि गुपचुप कर दिया भक्त। इतना मुक्त हो चुका है कि वहाँ क्या हो रहा है, नियम कानून के तहत एक लोकतांत्रिक तरीके से शायद ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्रक्रिया है ही नहीं। जो परीक्षा विज्ञापन होता है ज़रूर है, और कुछ में तो अब यहाँ पर तो कोई विज्ञापन का भी मामला हमें समझ में नहीं आ रहा है। विज्ञापन भी होता है लेकिन क्वेश्चन पेपर अपने ही लोगों के पास पहुँचते हैं अंदर, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, पूर्व की समाचारों से भी, और आज एक और महत्व इसमें रिपीट हो चुका है। और ऑडिट में खुलासा होने पर वित्त सचिव अमित नेगी ने उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है, और 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये कार्रवाई हो ही नहीं रही है, यही मैं कह रहा हूँ। पूरे 1.5 साल पहले जो AR की भी आई थी, काफ़ी हल्ला हुआ, लड़कों ने विरोध किया, काफ़ी नारेबाजी बंद ये सब हुआ था, आंदोलन तरीके से थोड़ा सा हुआ था हफ्ते भर के लिए, 5-7 दिन के लिए। उसके बाद वो दब गया, ना जाने उसमें कोई मतलब क्लैरिफिकेशन जो कहते हैं, स्पष्टीकरण कि ये हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, कुछ पता ही नहीं चल पाया था। ठीक है, तो भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होंगी। यह नियम संविदा, दैनिक कार्य प्रभारित, नियमित वेतन, अंशकालिक व तदर्थ नियुक्तियों पर लागू होगा। तो कोई भी इस तरह की नियुक्तियां हैं, जैसे संविदा पे कोई है, दैनिक कार्य प्रभावित, दैनिक मतलब हर दिन डेली बेस पे कोई है, नियत वेतन कोई फिक्स वेतन जिसका कर दिया गया इतना देंगे, अंशकालिक मतलब थोड़ा कम दिया जाए, इस तरह की कोई मतलब पता तो होना चाहिए शासन को भी, तभी शासन भी उसमें पैसा सैंक्शन करता है ना। शासन आदेश है कि यदि पद स्वीकृत है तो भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होंगी। ये देखो, अब शासन खुद परेशान है तो जनता, तो अब आप जनार्दन जनता आप समझ सकते हैं क्या कर सकता है। उसके पास तो कोई है ही नहीं अधिकार, और अधिकार के लिए आवाज़ भी उठती है तो वो फिर दब जाती है। ये देखिए अंशकालिक होता है, स्वीकृत पदों पर इतर नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। ये देखो, स्वीकृत पदों से इतर निश्चित ही है, जो पद स्वीकृति नहीं है अगर वहाँ पर नियुक्तियाँ कर दिया जाए तो भाई हमें पता ही नहीं तो क्या है, नियुक्तियाँ हैं या नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, शून्य मानी जाती हैं। तो
पारिश्रमिक भुगतान संबंधित अफसर के वेतन पेंशन से होगा। निश्चित ही है, कोई अफसर अगर आप किसी को नियुक्त कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है, वो अपनी सैलरी से ही यानी उसको कर रहा है, सरकार का उस पर कोई नहीं है, और ये वहीं संबंधित पे कार्रवाई भी की जाएगी। भाई अगर वो वेतन की मांग करता है तो फिर वो जो संबंधित जिसने रखा है अधिकारी वही उसके लिए जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहते हैं। हर माह 44 लाख खर्च होते थे। ऑडिट रिपोर्ट के विश्वविद्यालय में सृजित किए गए 30 तकनीकी, प्रशासनिक हैं, अकादमिक हैं, परामर्शदाताओं की भर्ती की गई, जिनके वेतन पर हर महीने 44 लाख खर्च आ रहा है। बताइए, 44 लाख कोई हल्की छोटी राशि भी नहीं है ये। ऐसे ही आउटसोर्सिंग, ये देखिए 2017-18 में की गई। देखिए मैं कह रहा था ना अभी 17-18 यानी 18-19 में भी बिना पत्र के आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिपिक, योग प्रशिक्षक चतुर्थ श्रेणी के 26 कुल पदों की नियुक्ति की गई है। अब बताइए, शासन को पता नहीं है, राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय है, वहाँ पर शासन को पता नहीं, या तो ये रख रहे हैं तो विश्वविद्यालय को स्वयं उसके सैलरी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। चलिए हमें सुनिए, हम तो यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके बारे में देख रहे हैं कि हाँ देखिए क्या चीज़ चल रही है विश्वविद्यालय के अंदर। मेरे संज्ञान में भी नहीं मामला, ऐसा कहना है। शासन आदेश के बिना विश्वविद्यालय में नियुक्त का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, ये कहते हैं कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के। अब बताइए, कुलपति स्वयं उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं मेरे भी संज्ञान में नहीं है कि यहाँ नियुक्तियाँ हुई हैं और काम नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। ये कैसा मतलब विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, कठिन एक संकटकालीन। देखिए मामला दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, बिना पद और शासन आने के मामले में दिखाऊंगा। ऑडिट रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री। अब क्योंकि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, विश्वविद्यालय का मामला है, उच्च शिक्षा में आता है, तो उसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री हमारे राज्य में हैं जो कि इस मामले को देखते हैं। और जो दो साल पूर्व भी हुआ था उसमें भी हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री थे माननीय श्री धन सिंह रावत जी ही थे। और अब देखिए उनके कार्यकाल के दौरान ही ये सब मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में यानी कह सकते हैं आप गड़बड़ियाँ तो हैं ही, इससे ये निश्चित नज़र आता है। तो साथियों ये आज की एक अपडेट थी, ठीक है, जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भी है। तो धन्यवाद, बने रहिएगा इसी तरह चैनल में और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।